बुराई का अंत यहीं आसपास है, है कि नहीं? यहीं आसपास है बुराई का अंत। बुराई करो तो भलाई हो नहीं सकती। बुराई करो तो भलाई नहीं हो सकती है, लेकिन अगर भलाई करो तो बुराई क्या होगी? चली जाएगी ना। नमक को नमक से खाया जाएगा? नहीं खा सकते। लेकिन अगर हम नमक को अपने स्वाद अनुसार डालें खाने में तो खा सकते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर बुराई हमारे जीवन में है, बुरा विचार हमारे जीवन में है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम, ऐसा नहीं लगता कि हम नीचे गिरे हुए हैं? नीचे क्या, बिल्कुल ज़मीन पे लगे हुए हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखें और तो हम समझ पाएंगे। परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ है परमेश्वर के ग्रंथ को पढ़ना, परमेश्वर की बातों को पढ़ना, परमेश्वर ने जैसा हमें सिखाया है वैसा चलना। जब हम इफिसियाँ की किताब पहला अध्याय खोलते हैं, उसके 3 वचन में जब जाते हैं तो हमें कुछ आशीषें मिली हैं। हालेलुया। संसार की आशीषें बहुत सारी मिल गई हैं सबको, अभी आशीषें और चीज़ की चाहिए। इफिसियाँ की किताब पहला अध्याय और उसका 3 वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि सुने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीष। अभी परमेश्वर को आशीष देने में कोई कमी नहीं है। उसने क्या है, आशीष हमें दे दी है, अब रिसीव हमने करना है। वचन हम मानते हैं, वचन हमारे लिए दृढ़ है, पक्का है। वचन जो लिखा हुआ है इसमें एक बिंदु बगैर पूरा हुए टलेगा नहीं, हर एक बिंदु पूरा होगा। तो इस वचन पर हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए उन आत्मिक आशीष का द्वार खुल चुका है, हमें आशीष मिल चुकी है। अब आशीष लेंगे कैसे, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर आशीष रोटी पानी, कपड़ा, धन, मकान, घर परिवार, बीवी बच्चे, ये नहीं है। ये तो ज़रूरतें हैं जो पूरी करने के लिए परमेश्वर ने पहले कह दिया हमें। हालेलुया। ये ज़रूरतें हैं जो परमेश्वर पूरी करता है। और जो आशीष है वो आशीष है आत्मिक आशीष, आत्मा के कद को, उसके स्तर को ऊंचा कर देने के लिए, आत्मिक बातों को समझ लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ के हम अपने आप का जीवन तब्दील कर देने के लिए, वरन स्वर्गीय स्थान में अपने लिए एक स्थान तैयार कर लेने के लिए। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के जीवन के अनुसार चलेंगे, जैसा उसने हमें जीवन देने के लिए वादा किया उस अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर जी कहते हैं मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। हालेलुया। क्योंकि मैंने वचन में तो कह दिया है जो पक्का है। और उसके अनुसार क्या हो जाएंगे, जब क्लास होती है, कोई बच्चा स्कूल में सारे 1 साल पूरा पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब उसका परीक्षा का समय आता है और परीक्षा लिया जाता है, बच्चे के लिए कॉपी सबको दी जाती और ऐसे बैठाया जाता है कि एक दूसरे की तरफ देख ना पाएँ, तो वो क्या टीचर से प्रेम रखते हैं बच्चे कि टीचर की बातें लिख दे? किससे प्रेम रखी है वहाँ पे? किससे प्रेम रखा है?
वचन से जो उसमें लिखा हुआ, जो शब्द लिखा हुआ, जो सवाल प्रश्नोत्तर लिखे हुए हैं, उससे प्रेम है, उसको पढ़ाया गया है उसको। और फिर क्या होगा, वो बच्चा पेपर देगा, मास्टर का या टीचर का चहीता हो कोई, और उसने पेपर पे कुछ ना लिखा हो तो टीचर की औकात है उसे पास कर देने की? करेगा पास? पेपर पे लिखा ही कुछ ना हो, सादा, तो क्या होगा? नहीं होंगे पास, फेल होंगे, यकीनन फेल होंगे। टीचर उससे नफरत करता हो जबरदस्त, ऐसा सोच लो। फिलहाल हमारा परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता, प्रेम करता है। टीचर नफरत करता हो किसी बच्चे से और उसने पूरा पेपर में बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया हो, क्या पास होने से मास्टर रोक लेगा? रुकेंगे? नहीं रुक सकते हैं, पास होंगे हम, हर हाल में पास होंगे। परमेश्वर का वचन यदि आप पूरी तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो हमारी नहीं, भाई की नहीं, जितने परमेश्वर के दास की, किसी की औकात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से कोई रोक ले। हम आपसे नफरत करते हों, फिर प्रेम करते हों, ये बातें किनारे हो गई। ज़रूरत है हमें उन आत्मिक आशीष की जिसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा, जैसे वचन में लिखा, तुम अपने शरीर के कामों समेत अपने ऊपर से उन कामों को उतार डाला है? मसीह में नए हो तो नवी सृष्टि हो। हालेलुया। ये सारी बातें, उन कामों को हमें उतार देना है, ख़त्म कर देना। फिर हम जब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और चुन लिया कि हम उनके लिए प्रेम, उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। क्या हो? प्रेम में क्या हो? पवित्र हो। और कैसे ठहरेंगे? पहला वचन हमने, तीसरा वचन पढ़ा तो क्या पढ़ा कि यदि हम वचन में परफेक्ट हों, वचन हमारे जीवन में हो और वचन के अनुसार मेरा जीवन हो, तो हम प्रेम में हैं। प्रेम यही नहीं है कि हम आपसे जय मसीह करें, बड़ा झुक के नम्रता से आकर के हैं और कुछ दूर से झुकते हुए जाएं जय मसीह करें, या घुटना छू लें जय मसीह करें, या लंबा लेट जाएं और पूरा दंडवत प्रणाम करें और जय मसीह कहें, तो क्या प्रेम प्रकट होता है इससे? हालेलुया। ये तो चाटुकारिता हुई। क्या हुई? चाटुकारिता हुई। बिल्कुल झुक करके नमस्कार करना कि मैं परमेश्वर को नहीं, बंदे को इम्प्रेस कर रहा हूँ। जब आप परमेश्वर की ताड़ना में रहते हुए, दुख मुसीबत उठाते हुए, परमेश्वर की वचन की पालना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सच्चा प्रेम ये दिखता है। प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम तो यही है। प्रेम ये तो है नहीं, प्रेम ये भी है कि एक व्यक्ति अगर किसी को ताड़ना देता है, डांटता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो ये प्रेम है। अगर आज किसी के लिए कोई डांट दिया जाए या किसी को बीच से उठा के खड़ा कर दिया जाए, क्या होगा? रूठ के चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता फिर वो प्रेम में परमेश्वर के हैं। बहुत सारे लोग वचन चलने लगता है, चलते 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 ऊँघना चालू कर देते हैं। जहाँ संगत नहीं होती होगी तो कहाँ ऊँघते होंगे जाके? सोचने वाली बात है ना। अगर संगत ना होती हो तो सोने कहाँ जाएंगे वो? बात समझे नहीं समझे? आते ही बराबर। पहले ऐसा होता था क्या? पत्थर उठा करके मारा जाता था और जब तक वो मर ना जाए तब तक पत्थर पड़ते रहते थे। अगर वो युग आज आ जाए तो कितने लोग संगति में बैठे रहेंगे? कुछ ही होंगे, बाकी पत्थर खा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में अनुग्रह का दिन चल रहा है, परमेश्वर का भय इंसान के जीवन में नहीं है। नींद क्यों आ जाती है? इसीलिए आती है ना, डर नहीं है। वे डॉक्टर ने बता दिया हो बस 20-25 मिनट आपके लिए बचे हैं और आपको जाना ही जाना है। मैं कहता हूँ स्वर्ग से उस स्वर्गदूत का नंबर भी ढूंढ के ले आओगे आप? नहीं लाओगे?
ना पवित्रता ना निर्दोष, कोई मतलब नहीं रहेगा। स्वर्ग से भी नंबर आ जाएगा आपके लिए कि कैसे बात करें परमेश्वर से हम। और नींद क्या, जागते रहेंगे एकदम से, जो कहोगे हाँ जी हाँ जी, ना तो कह ही नहीं सकते कि मैं नहीं करूँगा, जुबान भी नहीं लड़ाई जाएगी। क्यों? खौफ किसका है? मौत का। और जिसने मौत पर विजय पा ली है उसका खौफ किसी के ऊपर नहीं है। किसने विजय पाई? प्रभु यीशु मसीह जी ने। क्या खौफ है किसी के अंदर? खौफ होता तो हम डरते हुए कांपते, हमारी आंखें बंद नहीं होने पाती वचन सुनते वक्त। डर होता, भय होता उसका कि कहीं मुझसे गलती ना हो, परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए। फैक्ट्री में काम करते हैं हम, मैं तो भाई मेहनत करने वाला बंदा हूँ, वो काम करता हूँ। हमारी इच्छा ये रहती है कि मालिक मुझसे नाराज ना होने पाए। अगर नाराज हो गया तो हो सकता दिहाड़ी ना दे। यही करते हैं ना हम। अन्य समय में आप चाहे बैठे रहो, लेकिन मालिक जब आ जाता है तो आप इतना उठा पटक लगाते हैं कि बंदर भी फेल हो जाता है दौड़ने में। वो फेल होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दिखानी है ना मुझे। क्यों? उससे कुछ लेना है पैसा। जब वो मालिक है हमारा परमात्मा, वो अपने क्षेत्र में आपको काम करने के लिए भेजा, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, वचन सुनाने के लिए भेजा है, अपना जीवन शुद्ध बना देने के लिए भेजा है, निर्दोषता और पवित्रता होने के लिए भेजा है आपके जीवन को, तो आप क्या समझते हैं इससे? किसके सामने चुप रहे हैं आप? परमेश्वर की क्या आंख नहीं है? देखा जा रहा है, सब कुछ देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हम देखें भले ना देखें, परमेश्वर हर जगह देखता है। एक ये मालिक फैक्ट्री का ये देख रहा है तो हम कितना जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो आप ये सोचो, परमेश्वर हमें दिन रात हर वक्त, उठते बैठते सोते सवेरे हर वक्त देखता, तो हमें कितना एक्टिव रहना चाहिए। सोचने वाली बात है। हालेलुया। हमें एक्टिव रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में बने रहना चाहिए। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, उस वचन के प्रति होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं लटके हुए हैं बीच रास्ते में। अगर हमें जाना है, बात थोड़ी कड़वी है पर ये सुनना है। हम अपनी अपनी संगति में जितने जो लोग आए हुए हैं, कोई कहीं से कई जगह से आए हुए हैं, हम सब हैं अपनी अपनी संगति में प्रेम की बातें कर ली है। अब सच्चे प्रेम की बातें सुन लो। हालेलुया। हमने अपनी अपनी संगति में प्रेम की बातें कर ली है। भजन संहिता 91 पढ़ लिया है और आशीष भी पा ली है, सबको मिल गया है। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं तो सच्चा प्रेम जो है वो खिलना चाहता है, वो समझना चाहते हैं हम कि सच्चा प्रेम परमेश्वर का है क्या। हालेलुया। हमें आत्मिक आशीष तो परमेश्वर ने दे दी है और उसका प्रेम भी प्रकट कर दिया है। और किस लिए प्रेम प्रकट हुआ है? ताकि हम क्या हों? पवित्र और निर्दोष हों। हमें परमेश्वर निर्दोष देखना चाहता है, शायद इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। खुद से तो हो नहीं सकते थे, अपनी ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, आना पड़ा। हमारे बदले मारा गया, गाड़ा गया है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जीने के बाद यीशु मसीह जी ने एक वायदा किया जाते वक्त कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा, घर बना लूँगा, घर तैयार हो जाएगा है, तब वापस आऊँगा, तुम्हें ले चलूँगा। मेरी इच्छा है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी। इससे बड़ा प्रेम किसका है? कोई कह दे मालिक नौकर से, दास से, कह दे मेरे बेड पे आके रहो, बेड पे लेटो, आकर के मेरे साथ रहो, कहेगा कोई? मेरे कमरे के बगल ही कमरा ले लो, मैं तो कहता हूँ मालिक भगा देगा। यीशु मसीह जी क्या कहते हैं? जहां मैं रहता हूं, कितना बड़ा प्रेम है। वो कहां और हम कहां? अपने आप को और उसमें फर्क लगा के देखो, इस परमेश्वर में पता लग जाएगा कि हम क्या हैं और वो क्या है। फिर भी परमेश्वर जी चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी चाहते हैं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहो। तो उसके लिए एक कंडीशन है, निर्दोष और पवित्र। जब तक हम निर्दोष नहीं गिने जाएंगे और पवित्र नहीं बन जाएंगे,
नहीं जा पाएंगे, पेपर तो देना होगा। पिता है संसारिक, उसका बेटा शराबी हो, जुआरी हो, जितने अनैतिक काम बाइबल में लिखे हो सब करने वाला हो, और पिता की आयु भी लमसम में पूरी होने वाली हो या हो सकता कुछ बची हो, तो क्या वो पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति दे देगा? हालेलुया। देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कहेगा भाई अभी दूं, और दूसरे दिन जाए रेट डलाएगा, उसको जो है बेच बूझ के काम खत्म कर देगा उसका। जब संसार के पिता अपने निकम्मे बच्चों को संसार की वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे निकम्मेपन पे क्यों स्वर्ग देगा? हालेलुया। हम आज सब कुछ उस प्रेम को देखने वाले हैं जिससे हम वहां पहुंच सके। अगर हम आपके लिए मीठी मीठी बात बोल करके, मक्खन लगा करके भूसे पे आपको समझाते रहें, बताते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहीं जाएंगे। यहीं पे हम आपस में एक दूसरे की बड़ाई कर लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रेम कर लेंगे, एक दूसरे की बड़ाई कर लेंगे, बस सोचेंगे बस यही कुछ है इतने में, वहाँ एंट्री नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर के वचन की ताड़ना जरूरी है। मेमना खाना है, पूरा खाना है, गूदा गूदा नहीं खा लेना है। हड्डी मांस भी है इसमें अलग अलग तरीके के। हालेलुया। कुछ दांतों को भी चबाना पड़ेगा, ज्यादा मजबूत है। सोचना पड़ेगा हमें, निर्दोष और पवित्र होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर मार्ग बताओ, मुझे ले चलो, मुझसे नहीं हो रहा। कुछ तो करो। सबको प्रभु जी ने अधिकार दिया है प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, अपने आप को सीधा सुधार लेने का, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बना लेने का सबको अधिकार मिला। किसी की जरूरत नहीं है कि आप कोई कहे कि अपना जीवन सुधारो तब आप सुधारोगे। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह जी बार बार कहते हैं कि उन कामों को छोड़ दो। मसीह में आ गए हो तो तुम नवी सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई तो नए की तरह काम करो। हालेलुया। जो पुराना करते थे छोड़ दो उसको, कपड़ों समेत उतार डाला है आपने। अब देखना यह है कि जुबान से उतार डाला है कि प्रैक्टिकल उतार डाला है? जुबान से ही उतरा है, कह कह के उतरा है, या प्रैक्टिकल उतरा है? ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। अपने आप अपने बारे में सोचो, मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं। कोई जरूरी तो नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं तो मैं वहीं जाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है पटे हम सबको ही ज्यादा पढ़ेंगे। जो उपदेशक उपदेश देता है, जो समझाता है, उन्हीं को पढ़ेंगे ज्यादा पट्टे, लंबा पहले वही डाले जाएंगे। अभी सोचो अपने आप को, खुद से निर्भर करो अपने आप की, अपनी आत्मिकता को ऊंचा उठाओ और अपने मानसिकता को भी ऊंचा उठाओ। फिर सोचो कि परमेश्वर प्रेम करता है तभी तो कहता है जहां मैं चाहता हूं, मैं रहता हूं, वहां तुम रहो। है तो वो तो प्रेम कर रहा है। क्या आपने प्रेम किया? अगर प्रेम किया होगा तो आप निर्दोष भी होंगे और क्या होंगे? पवित्र होंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय मतलब इरादा, भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक क्या हों? लेपालक क्या हों? पुत्र हों। लेपालक, गोद लिया हुआ पुत्र। क्या बात कही परमेश्वर ने, लेपालक पुत्र। अगर आपने लेपालक पुत्र के लिए कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, परमेश्वर अपना पुत्र बनाने को तैयार है। शर्त एक है, आप पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। और निर्दोष बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए हम इफिसियां 6 अध्याय पढ़ते तो देखो प्रभु जी का वचन क्या कहता है। हम आते हैं आगे बढ़ने के लिए। इफिसियां इसी में 6 अध्याय
हालेलुया। और उसका 13 वचन, इफिसियां 6 अध्याय और उसका 13 वचन, पेज नंबर 270 हिंदी की बाइबल में। इसलिए क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। जब तक परमेश्वर के हथियार नहीं बांधोगे तो शायद मुझे लगता है पवित्र नहीं हो पाओगे। एक ऐसी पवित्रता और निर्दोषिता है कि हथियार बांधने के बाद आएगी। परमेश्वर के हथियार बांधो। और किस लिए बांधो, कि तुम बुरे दिन का क्या कर सको, सामना कर सको। समय गड़बड़ चल रहा है। अगर हमारे आसपास में भी समय गड़बड़ चल रहा है तो हथियार तो बांधना पड़ेगा। पवित्र होने के लिए बांधना पड़ेगा, निर्दोष होने के लिए बांधना पड़ेगा, क्योंकि हथियार ही है ये, हालेलुया, कि जो हमारे अंदर से उन अंगों को काट कर फेंक देगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर ये हथियार हमने नहीं बांधा है तो अंग कटेगा नहीं, कहीं ना कहीं साथ साथ जुड़े जुड़ा चलेगा। और उस अंग के रहते हुए, उस स्वभाव के रहते हुए हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर के हथियार बांध लें कि हम सामना कर सकें। सामना करने के लिए आप सोचो, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत है कि यीशु मसीह को जंगल में वहां भी जाके उनसे अटखेलियां करता था। 40 दिन तक हैं प्रभु जी निराहार रहे, व्रत रखा, वहां पहुंच गया बोलने के लिए कि भाई तू तो परमेश्वर का पुत्र है, और ये पत्थर क्या चीज, इसको बोल रोटी बन जाए। अगर वो हथियार बांधकर ना जंगल में गए होते तो रोटी बनाते कि नहीं बनाते, लेकिन उनके पास हथियार था। उन्होंने क्या कहा, वचन में ये भी लिखा हुआ है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या हुआ उसको, उसके गाल पे पड़ा खींच के ये वचन, हाथ मला फिर काप कैसे करें, ऊपर से नीचे गिरा दे। वचन में लिखा हुआ है स्वर्गदूत तुम्हारे पास आएंगे, वो फटाफट क्या करेंगे, उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में ठेस ना लगे। कहते हैं मैं करूं तो करूं, पर तेरे कहने से क्यों करूं, है? मैं हूं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु मसीह जी कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पर तेरे कहने से क्यों करूं, तेरे कहने से, तेरा हुक्म क्यों मानूं। अगर वहां से गिरा देते तो क्या बचते नहीं, बच जाते। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अचानक सा हो जाए तो आपे उठा लेंगे, हैं? अचानक सा गिर गए, कोई और बात होगी तो उठा लेंगे, प्रभु जी चोट थोड़ी लगने देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है। और जब बचाने पे आ जाएं तो प्रभु जी बचाएंगे हर हाल में। लेकिन कब बचाएंगे, जब हमारे हथियार, मेन चक्कर है हथियार बांध लेने की, तो चलाना भी तो आना चाहिए, हैं? बुरे दिन का सामना करना है तो हथियार चलाना भी है और चलाने आना भी चाहिए। करना क्या है, वचन कहता है सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको, शांत रह सको, टिके रह सको। और आप सब अपने लिए गवाह खुद के हैं, आपकी आत्मा आपकी खुद ही गवाह है। क्या आप शांत हैं, क्या स्थिर हैं? अपने आप से पूछे, हम तो पूछ रहे हैं, मैं रोज सुबह शाम पूछता हूं अपने आप से, क्या मैं स्थिर हूं? अपने आप से पूछे कि आप शांत हैं, ठहरे हुए हैं, एक हिसाब से चल रहे हैं। खुद से पूछना है। क्यों? जीवन की ये तमाम चीजें परमेश्वर से हमें दूर करती हैं और हम तमाम चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। धन संपदा, बीवी बच्चे, खाना पीना, ये वो दुनिया का हेन तेन बहुत कुछ है। और बात पैसे की आ जाए और कहीं की गलती से किसी ने 10-15 रुपए आगे पीछे कर दिया हो
फिर देखो, कोई बात नहीं, बाइबल थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, बाइबल यही है ना, वो बंदा भाग जाएगा, पहले उसे पकड़ेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? मैं उन पहलुओं को हम सबके साथ रख रहा हूं, ये वचन मेरे लिए भी है। उन पहलू को रख रहा हूं जिससे मैं अब देखता हूं वचन को, मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम खड़े हुए हैं रास्ते में, सोच रहे हैं इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन जब माया भरमाती तो उधर निकल लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, स्थिर रहना है तो करो क्या? सत्य से क्या करो? कमर कसो। काम करने के वक्त में, अब तो शायद कुछ अलग है, हमारे उधर कहा जाता है भैया आज कमर कस लो, आज क्या करो? कमर कस लो, फलाना काम करना है, धमाका काम करना है। मतलब कि जो मर्जी हो जाए वो करने ही करना है। कमर कसने का अर्थ है एक बार मैंने कमर कस ली, अब ये करूंगा तो करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर सत्य से करना है। सत्य से क्या करना है? कमर को कस लेना है, यानी सत्य को अपने अंदर पहन लेना है। बहुत सारे लोग बात करते करते इतने जोश में हो जाते हैं कि कब क्या बोल गए उनको खुद को नहीं मालूम है। कई बार अपने बचाव करने के लिए एक की जगह 4 झूठ और भी मार देते हैं। फोन उठाएंगे, हाँ जी कहाँ पे? सबसे ज़्यादा तो झूठा यही है। रहेंगे समराला चौक तो बताएंगे भुखड़ी पहुँच गया हूँ, बस 5 मिनट रुक, मैं 5 मिनट से 5 मिनट रुको मैं आ गया, और वहाँ से रेस पूरा दिए होगा कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, नहीं वो भी खत्म हो जाएगा। करते हैं ऐसा। कहीं और हैं, उससे पहले आवाज़ आती रहेगी ऐसे हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, कुछ नहीं मालूम, बस फोन से बता दिया हो गया मतलब हो गया। ये एक लिफाफा पहले चलता था, जहाँ से चलता था वो वहीं का बताता था। अंतरदेशी पोस्ट कार्ड वो वहीं का बताता। फोन की तरह झूठा थोड़ी था कि है कानपुर में तो नागपुर का एड्रेस दे रहा है। वो ठीक था, जहाँ से चलता था वहीं का बताता, उसके पीछे मोहर लगती थी तो हमें पता लग जाता किस पोस्ट से आया हुआ है। हालेलुया। वो ये झूठ का सबसे नंबर 1 कारण ये है। फिर जरूरतें हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे, भाई सामान इतने का लेकर आए हैं, इतने में नहीं बेचेंगे, तो भाई आपको डिटेल देने की किसने कहा है? सामान आप ले आए हो, ये 100 रुपये का है, मैं 120 का बेचूंगा, आपको लेना है, बात खत्म हो गई। अब आपको मैं डिटेल देना चालू करूं, जी 120 का लाया हूं या फिर 119 का लाया हूं, मात्र 1 रुपये कमा रहा हूं, क्यों बताऊं मैं 1 कमा रहा हूं, 5 कमा रहा हूं। हालेलुया। मैं 1 कमाऊं 5 कमाऊं, मैं 120 में बेचने वाला हूं, लेना है। बात क्लियर होगी? कहां झूठ बोलना पड़ा आपको? लेकिन अपने आप को उस दयनीय हालत में प्रकट कर देने के लिए ग्राहक के सामने दुकानदार क्या करेंगे? 1 रुपया कमा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, और फिर कसम भी खाते जाएंगे। मसीहों में देख रहा हूं मैंने देखा है तो कहा है, अनुभव किया है। ये क्या है? ये क्या कसी हुई है कमर? संसार में बोल रहे हो तो वहां क्या होगा? प्रभु जी कहेंगे उनका तो काम ही नहीं झूठों का। और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को नीचा गिरा देने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करता है। आप ही देख लो, कलीसिया बहुत सारी हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह की संस्था है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, हम यहीं आपस में लड़ रहे हैं। स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा? प्रभु जी कहेंगे लड़ने वाले की जगह है क्या? कोई कहता है मैं ओनली जीसस वाला हूँ, कोई कहता है मैं कैथोलिक वाला हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सबने अपना अपना सिद्धांत बनाया हुआ। सिद्धांत यहीं तक है, वहां कोई सिद्धांत नहीं जाएगा। वहां कौन लोग जाएंगे? निर्दोष और हाँ, बस वही जाएंगे जो निर्दोष हैं और पवित्र हैं, जिनके दिल दिमाग शुद्ध हैं, सबसे प्रेम करना जानते हैं, कोई आया है आदर सम्मान करना जानते हैं। एक दूसरे को हम जब पैर से खींचेंगे, एक दूसरी कलीसिया को हम यहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को दांत से काटेंगे, तो वहाँ जब परमेश्वर के राज्य में हम जाने के लिए तैयार भी अगर हो गए, वहाँ पहुँच गए, तो यीशु मसीह हमारे बर्ताव को देख कर कहेगा तुम लोग भागो तो यहाँ भी लड़ाई करा दोगे।
होती है, मतलब कोई धूल मिट्टी नहीं है, शांति है, अजीब शांति। तुम यहाँ भी शांति को क्या ख़त्म कर दोगे? चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। क्या करेंगे उस वक्त? कोई जवाब होगा? तो क्या करना चाहिए? आदर, सम्मान, प्रेम, सत्य बोलना चाहिए, सत्य से कमर कसकर आगे चलना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता की झिलमिल, झिलमिल वो चीज़ होती है जो हमारे अंदर से दूसरे के लिए प्रकट करती है। पहले बहने कपड़ों में पुरुष भी लगाते थे। इससे क्या होती? धार्मिकता प्रकट करने के लिए अलग अलग तरह के अपने अपने कपड़े हैं, झिलमिल लगाई जाती कपड़ों में, लोग की प्रकट करते हैं। लेकिन असली झिलमिल तो वो है जो आपके स्वभाव से प्रकट हो। धार्मिकता की झिलमिल प्रकट हो, आपके स्वभाव से प्रकट हो, दूसरे लोग देखें और पहचान जाए मसीही लोग हैं। हालेलुया। आपको बोलने की भी जरूरत ना पड़े कि हम मसीही हैं, हम मसीह की सेवा करते हैं, वो सामने वाला खुद ही पूछेगा। हालेलुया। धार्मिकता की झिलमिल पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार की तैयारी वाले जूते पहनने हैं, सुसमाचार देने जाना। मान लो यहां से खासी पिंड तक पूरे रास्ते में कांटा पड़ा हो, क्या करोगे आप? कांटा साफ करने बैठे तो उम्र निकल जाएगी ना। तो इससे क्या करें? हम खुद ही जूता पहन लें। परंतु यहां वो जूता है वचन के प्रचार का, सुसमाचार की तैयारी का। हालेलुया। उसका है तो क्या करना होगा? उसको कस के पहनना है और क्या करना है? चल देना है सुसमाचार के लिए। आपने ये नहीं देखना है कि जूते में तलवा है कि नहीं है, कांटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, हैं? आगे मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मरियम यही सोचती कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्या करेंगे वहां जाकर के? इतना भारी पत्थर मुझसे लुढ़का जाएगा? मैं तो भाई औरत की जात में कहाँ धक्का दे सकती हूँ उसको। वो सोच के घर पे बैठी रहती तो क्या पहली प्रचारक बन पाती सुसमाचार की? हैं? और किससे सुना भी? किससे सुसमाचार? स्वर्गदूतों से। हो पाता? आलस की निशानी होती। आप प्रभु के नाम में जाओ तो सही काम जरूर होगा। हम घर से निकलेंगे तो होगा। सुसमाचार के जो मेल की तैयारी है उसके जूते पहनने, परमेश्वर से मेल कराना है लोगों का। हमें उन जूतों को पहनते हुए सुसमाचार का प्रचार करना है। यीशु मसीह की बातों को आगे रखना है, अपनी नहीं रखना, नहीं फेल हो सकते हो। यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह जी ने हमें सिखाया है, उन बातों को आगे रखना है। और फिर क्या करना है? सबसे बड़ी बात जिसमें सब कोई कच्चे हैं, कुछ ही पक्के हैं, ढाल किसकी लेनी है? विश्वास की। बुलेट प्रूफ जैकेट, सामने से गोली आ रही हो तो उसे रोक लेती है। कुछ विश्वास भी हमारे लिए वो ढाल का काम करता है कि कितना भी सामने वाला कुछ भी करे, पर हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह पर है। और मैं जानता हूँ यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उन्होंने कहा है तो वो पक्का है, वो मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। मेरे आत्मा में, मेरे रूह में, जिस्म जान में मेरे यीशु मसीह जी बसे हुए हैं, मैं क्यों डरूं? यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम्हारे शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, परंतु आत्मा मर्धन है, उससे कोई नाश नहीं कर सकता। तो मैं क्यों डरूं? हालेलुया। मैं किसी चीज से क्यों डरूं? क्या किसी के कर देने से मेरा घर परिवार खत्म हो जाएगा? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। अगर कोई कुछ करता भी है तो क्या हमारे पास विश्वास की क्या है? ढाल है। अगर विश्वास की ढाल ना हो या डैमेज हो, जंगाल लगी हुई ढाल रखी हो, हालेलुया, तो एक ही तलवार पड़ेगी, क्या होगा? वो ढाल टूट जाएगी। ढाल भी मजबूत रखनी है। वो ढाल तोड़ देने के लिए सामने वाला बात के ऊपर बात देगा, एक बात पे चार सुनाएगा आपको,
और कहीं ना कहीं ऐसा फंसने के लिए छोड़ेगा कि आप जो है कहीं डर न जाएं, फंस न जाएं, ऐसा डराएगा। और आपकी जहाँ ढाल कमज़ोर हुई, टूट गई, उसने हमला कर दिया। इसलिए क्या रखना है? विश्वास की ढाल हमें मजबूत रखनी है। यीशु मसीह जी ने कहा है तो कहा है, और ये होगा तो होगा। सदरक, मेशद, अबेदनगो के पास कौन सी ढाल थी? क्या हुआ? आग से निकले बाहर ना। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमारा आग से बचा लेने की ताकत रखता है, पर यदि किसी कारण से ना बचाए तो भी मैं तेरी सूरत के आगे दंडवत। परमेश्वर के वचन को उन्होंने गहराई से समझा, फॉलो किया। ढाल उसकी पक्की थी, मजबूत थी, किसी के गिराने से नहीं गिरी। बड़ा अधिकारी था, राजा, राज्य करने वाला था, उसने कह दिया था, साइन मोहर लग गई थी उसकी। क्या हुआ? क्या उसके विश्वास को तोड़ पाया उस राजा ने? नहीं टूटा ना। विश्वास भी कुछ ऐसा ही रखना है। किसी भी परिस्थिति में रहो, हाल कोई भी हो, पर विश्वास मजबूत हो। और लिखा हुआ है वचन में, आशा से लज्जा नहीं होती है। हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम कह तो लेते हैं, प्रार्थना भी कह लेते, प्रभु मेरा विश्वास है, मैंने जो मांगा वो हो गया। आमीन बोलने के बाद भी सब उस पर संशय करते हैं कि अब बातें, उनका तरीका समझो बात करने का। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, अगर हो गया तो क्या बात है, अगर लगा दिया। आपस में बातें करेंगे प्रार्थना के बाद, अगर हो गया, और फिर प्रभु से कमेंट भी करेंगे, अगर हो गया तो ये करूंगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तो लगना ही नहीं चाहिए। प्रभु जी से प्रार्थना की है मतलब ये हो गया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। हो सकता है प्रार्थना का उत्तर थोड़ी देर बाद आए, पर आएगा, तत्काल आ जाए। आपने कहा, हे प्रभु जी मुझे हेलीकॉप्टर दिला दो, हवाई जहाज चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है मैं सुन लिया हूं, पहले उसके लायक तुम्हें बनाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर आपने उड़ाना है, चलाना है, उसमें बैठना है, कुछ परीक्षण होगा उसका, है कुछ शिक्षा होगी आपके लिए, उसके लायक बनाना पड़ेगा, तब दूंगा। और बन पाओगे तो दूंगा। हालेलुया। जब उसके लायक बनोगे नहीं तो कहां से मिल जाएगी? ये अभी है, अभी इसको कार चलाना नहीं आता, इसको मैं कार दे दूंगा, कार की चाबी के ले जा, चला जाके, क्या होगा? एक्सीडेंट करेगा ना। तो परमेश्वर क्या चाहेगा कि मेरे बच्चे का जो है खतरनाक काम हो जाए उनके साथ? तो जब हम ऐसा संसार के हो के ऐसा नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर कब ऐसा चाहेगा? आपकी विश्वास की ढाल मजबूत होनी चाहिए। आप विश्वास में कहो कि हाँ, जो कहा परमेश्वर ने और जो हमने प्रार्थना किया सब सुना गया, और प्रभु जी के वचन में सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं आगे वचन, उद्धार का टोप और आत्मा की क्या है? तलवार है। आत्मा की तलवार है। जो क्या लिखता है? आत्मा की जो तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। कुल मिला के है क्या? परमेश्वर का वचन है। इसको जूते की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा जूता? सुसमाचार सुनाने वाला, उसका जाने वाला, मतलब कि किसी के दिल में उतरने के लिए। कांटों भरा दिल है, परमेश्वर का वचन पहुंचाना है, तो जूता पहनाना पड़ेगा ना, बातों में नहीं पहनेंगे, और फिर उसके दिल में उतरेंगे परमेश्वर का वचन। विश्वास कमजोर है तो ये ढाल वाली बात देनी पड़ेगी ना उसके लिए। हमें कुल मिला के जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मा की तलवार है, हर घड़ी, हर वक्त, हर छीन, हर पल, सोते जागते हमारे साथ रहती है, रखना है। आने वाले समय में कुछ ऐसा भी सुनाई देता है कि ये बाइबल हटा ली जाएगी, वचन का अकाल पड़ जाएगा, तो कौन सी तलवार काम आएगी जो यहाँ रख लिया गया है? हैं? ये जब जो अंदर आ गया तो काम तो यही ना आएगा, बाहर का चीज थोड़ी आएगा। अगर ये मुझसे कोई छीन ले और कहे यीशु मसीह को ना मानो, आज से मानोगे तो मैं मार दूंगा, इसको ले जाने से क्या होगा? अंदर तो मेरे आ गया है ना। हैं? कहाँ है? मेरे अंदर है। अब तलवार में चला सकता हूं,
और उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर ने जो कहा है वो हो जाएगा, और हो गई वैसा ही। पहला हुक्म दिया था उसने किसको? धरती के पास उजियाला था, मंडराता था परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। पहला हुक्म दिया, क्या कहा? उजाला हो। क्या हुआ? उजाला नहीं हुआ। जब उसने कहा और हो गया, तो क्या यहाँ ऐसा नहीं होगा? पहले उस लायक परिस्थिति तो बनाओ, आसपास माहौल तो अपना बनाओ। हमें कुछ मिलता नहीं है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। प्रभु जी मुझसे क्या गलती हुई? अपने चरित्र से पूछो, आपको पता लग जाएगा। अपने आप से पूछो, सब पता लग जाएगा कि गलती क्या हुई है। हमें भी बोलने की जरूरत नहीं है। वचन को पढ़ो और फिर अपने आप को जांचो, आपको पता लगेगा। हमको भी पता लगता है तो हमसे गलती क्या हुई है, आपको भी लगेगा कि क्या गलती हुई है। फिर कहो परमेश्वर से कि प्रभु आपने नहीं दिया, फिर मैं समझूं कि हाँ आप सत्य बोल रहे हैं। हालेलुया। माफ़ी, पछतावा, रोना परमेश्वर के आगे है, किसी इंसान के आगे नहीं। विश्वास परमेश्वर पर रखना है, तलवार परमेश्वर के वचन की चलानी है। जहाँ जाना है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, परमेश्वर के भय में रहते हुए जाना है। हालेलुया। और आप ये सोचो कि यहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा है, परंतु एक है जो देख रहा है। वो है क्या? परमेश्वर है, और कुछ नहीं किया है। एक यहाँ चिप लगा दी है, यही रिकॉर्ड हो रहा है। वो उसको इतना टाइम कहाँ हर जगह अपना वीडियो लेके घूमता फिरे, वीडियो कैमरा। सबके पास एक एक चिप दे दी है, अपनी अपनी रिकॉर्डिंग ले जाके खुद ही दिखाओ। हालेलुया। तो क्या करोगे? बच पाओगे क्या? बचना तो नहीं है। इसलिए क्या करना है? सत्य से कमर कस लेनी है, और क्या करना? धार्मिकता की झिलमिल पहन लेनी है, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेने हैं, विश्वास की ढाल ले लेनी है, और किस लिए लेनी है? कि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को, दुष्ट की बातों का पुलिंदा जो तुम्हारे पास आ रहा है, और उसकी शक्तियों का पुलिंदा जो तुम्हारे पास आ रहा है, उसके सामने खड़े रह पाओ, उसको बुझा सको। सामने वाला अगर तुम्हें दबाने, उसको चुप करा सको। किससे चुप कराया जाएगा? परमेश्वर के। ऐसे अपने आप से तो होगा नहीं। अपने आप से करोगे तो वो भी मारने को तैयार होगा, आप भी मारने को तैयार होंगे, लड़ाई होगी। जब वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर जी कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें कहना होगा बता दिया जाएगा वहां पे, तो उसकी मानो, हमारी क्यों मानते हो? अपने क्यों सोचते हो? आप चल दो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का काम करने, परंतु कब? ऐसे नहीं मेरे कहने से चल दो, सत्य से कमर कस लो, तब जाना है। विश्वास की ढाल ले लो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, और उद्धार का टोप ले लो, आत्मा की तलवार ले लो, और ये सब मिला के है क्या? परमेश्वर का वचन है। इसे ग्रहण करो, इस पे जीवन जीना सीखो। अगर इस पे जीवन जीना सीख लिए हो और इस पे जीवन जीना चालू कर दिए तो मतलब आपने सब कुछ कस लिया है। अब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी दास पौलुस इतना करने के बावजूद भी कहता है, यही नहीं मैं पा चुका हूँ। अभी मुझे भी पक्का यकीन है कि मैं पा चुका हूँ। मतलब आप भी यकीन ना करो कि मैं पा चुका हूँ। उस निशाने की तरफ आपके कदम बढ़ते रहने चाहिए। हालेलुया। हमारे आपके कदम उस तरफ बढ़ते रहने चाहिए। किसकी तरफ? मसीह की तरफ, उसकी शिक्षा की तरफ, उसको आत्मसार कर लेने की तरफ। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। और फिर क्या करना है? सारा वचन जो परमेश्वर का ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है। जब आत्मा में हम हर प्रकार, हर समय, हर परिस्थिति, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी परिस्थिति में हैं, क्या करें? प्रार्थना करें, विनती करें परमेश्वर से। प्रार्थना से सब कुछ संभव है।
एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूँ, और एक व्यक्ति कह रहा था प्रभु हाँ जैसा ये कह रहा है मैं वैसा हूँ। एक ने अंगीकार कर लिया कि हाँ मैं पापी हूँ, तो प्रभु जी ने क्या कहा कि उसका उद्धार हुआ, वो गया आगे। जो दोष लगा के बता रहा था कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इतने उपवास रखता हूँ, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हालेलुया। इसलिए कबूल कर लो, मान लो सब चीज़ें और प्रार्थना करो, हाँ प्रभु मैं ऐसा हूँ। परंतु प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि जो मनुष्य से असंभव है वो आपके लिए हर चीज़ संभव है, कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। मैं पूरे मन में हूँ, पूरे दृढ़ के साथ हूँ कि आज से ये बुराई को छोड़ रहा हूँ। यीशु राजा मेरी मदद करें, इसको छोड़ने में मेरी सहायता करें। और जब आपको ऐसा लगे कि अब वो फिर से मुझ पर हावी हो रहा है, घुटने टेक कर वही प्रार्थना करें, फिर से डांटें उसको, बार बार डांटें, और आपके जीवन से वो भाग जाएगा। जैसे यीशु मसीह जी ने डांटा और क्या हुआ, शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। अगर चाहते हो तो हर क्षण, हर पल, हर घड़ी विनती, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया। कोशिश ही करना छोड़ दो कि मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ मनुष्य होना ही बेकार है। क्योंकि यीशु मसीह जी ने और पूरी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ वचन, उत्पत्ति में भी और नूह की किताब जब नूह बचाया गया तब उससे आगे भी यही लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, पृथ्वी को अपने बस में कर लो, उस पर अपना अधिकार रखो। अरे यीशु मसीह ने तो आपको, यहोवा परमेश्वर ने तो आपको अधिकारी बनाया है कि इस पर अधिकार रखो। तो क्यों कह रहे हो कि मुझसे नहीं होगा? आप तो अधिकारी हो। अधिकारी क्या नहीं कर सकता है? अधिकारी क्या नहीं कर सकता? अधिकार किसको दिया गया है? हम सबको दिया गया है। तो अधिकारी क्या नहीं कर सकता? आप पहले सोचोगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। आप सोचो कि मैं अधिकारी हूं, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया धरती पर, पूरी धरती पे ऊपर अधिकार मेरा है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? तो सब हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर मनुष्य होने पे अपने आप के लिए संभव वो क्या नाम है, संकोच करो कि मैं हुआ क्यों। हालेलुया। और फिर मेरे लिए भी विनती करो कि मुझे भी कुछ समझ में आए, प्रार्थना करो। देखो वचन कहता है, और विनती करते रहो, और इसलिए विनती करो हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हिम्मत से बोल सकूं। ऐसा ना हो कि मैं आप कोई भारी कुर्सी पे बैठा हो और आंख दिखाए तो मैं चुप होके चला जाऊं और उसकी तालीमदारी करने लगूं। हालेलुया। मुझे भी ऐसा वचन दिया जाए, सामर्थ्य दी जाए, बोलने की हिम्मत दी जाए कि चाहे लाखों लोग हैं उनके सामने मैं बोल सकूं। वचन में लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति के नीचे क्या होता है? हालेलुया। ज्योति के नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है ना। जब दीपक जलता तो उसके नीचे क्या होगा? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने को क्यों कहा गया कि एक दूसरे का उजाला जो है अंधेरा हरते रहो। जब वो दीपक जलेगा, ये दीपक जलेगा, चार और जलेंगे तो उसका प्रकाश उस पर पड़ेगा, उसका उस पर पड़ेगा, तो किसी के नीचे अंधेरा। इसीलिए एक दूसरे से क्या करो? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में जीवन है। हालेलुया। और फिर जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसा चाहिए मुझे, मैं साहस से बोलूँ। वरन सबके लिए विनती करो, आप सब राजदूत हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप सब राजदूत हो, सुसमाचार वाले सब लोग हो, सब जो है राजपदधारी याजक के समाज हैं। आप समाज ही पूरा भरा हुआ है, याजक हैं आप सभी। आप सब अपने लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? फिर से लास्ट बारी। हालेलुया। इतना देर हमने सुना है, हमें करना क्या चाहिए?
निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। और इसको होने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं। जो परमेश्वर का वचन है उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन कड़वा जरूर है पर मीठा बहुत लगेगा, मानो यकीन, खा के देखना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के इस वचन पर आप सबको आशीष मिले, मुझे भी मिले, पूरा संगत समाज को मिले। परमेश्वर की मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अब तो नहीं देखते। पुराने समय में एक फिल्म देखी, उसने क्या किया? उसने जैकेट पहन ली जिसमें हथियार लगे हुए थे। इधर चाकू लगा, इधर पिस्तौल लगी है, इधर कुछ और लगा है, भाला भी लगा हुआ छोटा सा, तलवार भी है, चाकू भी है, पिस्तौल भी है, गोलियां भी हैं और पता नहीं नेजे वगैरह क्या कुछ है। उसने ये सब जैकेट पहन ली। अलग अलग हथियार नहीं पहने, जैकेट पहन ली। अगर हम परमेश्वर को ही पहन लें, है ना, जैसे परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर वचन देहधारी होके आ गया साडे विचकार ते असी उस नूं पहन लिया। जदों बपतिस्मा लै लिया, जदों बपतिस्मा लै लिया, असी यीशु मसीह नूं पहन लिया, उहदे हथियारां नूं भी पहन लिया। हुण असी की बन गए? वचन च की लिखिया? हुण असी पढ़िया सीगा, राजदूत। की बन गए? राजदूत की हुंदा है? एंबेसडर। राजदूत, राजदूत हुंदा है जिहड़ा साडा राजदूत है वो पाकिस्तान च हुंदा। पाकिस्तान दा राजदूत साडे हुंदा है। साडी राजधानी जिहड़ी है उत्थे हर एक देश दा राजदूत है। अमरीका दा भी है, कनेडा दा भी है, अफ्रीका दा भी है, हर तरह दा उत्थे राजदूत है। इसे तरह साडे राजदूत भी श्रीलंका च भी है, नेपाल च भी है, अमरीका च भी है, कनेडा च भी है, सारे पासे साडे राजदूत हैगे ने। और राजदूत किहड़ियां गल्लां करदे ने? अपने देश दियां। साडा जिहड़ा भारत दा राजदूत है वो साडी गल करूगा, भावें वो अमरीका दे विच बैठा होवे, भावें कनेडा च बैठा होवे, भावें जिथे मर्जी बैठा होवे। असी कौन आ? राजदूत आ। किहदे? परमेश्वर दे राजदूत आ। फिर असी किहड़ियां गल्लां करांगे? परमेश्वर दियां गल्लां करांगे। हालेलुया। असी परमेश्वर दे राजदूत आ, असी परमेश्वर दियां गल्लां करांगे। हालेलुया। भावें असी जिथे मर्जी, भावें असी अमरीका दे विच राजदूत होइए, भावें कनेडा च होइए, भावें असी भुखड़ी च राजदूत होइए, भावें असी भामियां च होइए, भावें असी डुखरी च होइए, भावें रिश्तेदारी च होइए, कलाल माजरा होइए, भावें है जिथे मर्जी होइए असी, है ना, भावें असी जिथे मर्जी होइए, असी परमेश्वर दियां गल्लां करांगे। हालेलुया। क्योंकि असी परमेश्वर दे राजदूत हां। हालेलुया। फिर असी कौन आ? परमेश्वर दे ते गल्लां करोगे ना फिर तुसी। हालेलुया। चक दो फटे फिर। धन्नवाद यीशु दा। आओ जी प्रार्थना करदे हां। पहलां आपां सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरी महिमा जय जयकार करदे हां, वडियाई करदे हां, तेरे नाम नूं उच्चा करदे हां। तुसीं जिउंदे हो, सच्चे सर्वशक्तिमान प्रभुआं दे प्रभु हो। अज दे दिन समय दे लई शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां। आई हुई सारी संगत दे लई शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां। प्रभुआं प्रभु यीशु मसीह अज दी बाणी दे लई शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां। तुसीं प्रभु जी भाई नूं इस्तेमाल कीता, प्रभु जी वचनां दे नाल सानूं निहाल कीता, धन्नवाद करदे हां। प्रभु जी वचन सुनन वालियां नूं आशीष देना, वचन सुनाउण वालियां नूं भी अपनी दुगना मस्सा देना प्रभु यीशु मसीह। होर इस्तेमाल करना प्रभु जी, दूर दूर तक जाके प्रभु जी जो राजदूत दा पद तुसीं सानूं दित्ता है प्रभु जी, वो काम असीं कर सकीए प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह। अगर इस जगह ते कोई बीमार है प्रभु जी, अज असीं विश्वास करदे हां प्रभु जी तेरा वचन सुन के वो भाई भैन बच्चा बजुर्ग चंगा हो गया प्रभु जी। धन्नवाद हो, धन्नवाद हो। बंधन टुट गए ने प्रभु जी, धन्नवाद करदे हां प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर तो प्रभु जी सारे भाई भैणां नूं, सारी कलीसिया नूं, जिथों जिथों भी प्रभु जी भाई भैण आए ने, सब नूं प्रभु जी तुहाडे थां सौंपदा।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾੜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ।